जय हिंद दोस्तों। तो हम लोगों ने दोस्तों पिछले वीडियो में जो है प्रैक्टिस नंबर 26 किए थे दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं प्रैक्टिस नंबर 27 करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रैक्टिस में क्या क्या क्वेश्चन हैं। दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें से बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य बताना है, इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो बैठक का समय 4:10 होगा, ये वाक्य जो है अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि विद्वान का स्त्रीलिंग है। विद्वान का इसमें से स्त्रीलिंग मुझे बताना है कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो विद्वान का स्त्रीलिंग हो जाएगा विदुषी हो जाएगा। क्या होगा? विदुषी होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करना है। इसमें से सही कौन सा लिखा गया है। उज्ज्वल जो है इसमें से बताइए कौन सा सही लिखा गया है। तो उज्ज्वल लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी वाला जो है ये उज्ज्वल सही लिखा गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है परिक्रमा शब्द में उपसर्ग बताना है कि परिक्रमा शब्द में जो है उपसर्ग कौन सा हो जाएगा। तो इसमें उपसर्ग होगा परी होगा। क्या होगा? परी होगा। छाती पर सांप लौटना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। छाती पर सांप लौटना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ईर्ष्या करना। क्या होगा? ईर्ष्या करना। आगे क्वेश्चन है सुख चैन में समास है। सुख चैन में बताना है कि कौन सा समास हो जाएगा। सुख चैन में कौन सा समास हो जाएगा। इसमें समास होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक है। सिंह वन में रहता है, रेखांकित में जो है वो कौन सा कारक हो जाएगा। इसमें कारक हो जाएगा अधिकरण कारक हो। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। जल्दी चलो, जल्दी चलो रेखांकित भाग में कौन सा विशेषण है। जल्दी चलो बताना है कि कौन सा विशेषण हो जाएगा। इसका विशेषण होगा क्रिया विशेषण। कौन सा विशेषण? क्रिया विशेषण हो जाएगा। पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से बताना है कि पर्वत का कौन जो है पर्यायवाची नहीं है। तो पर्वत का पर्यायवाची नहीं है इसमें से कौन? वो नभ। कौन है? नभ। ये पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1938 ईस्वी में। कब हुई थी? 1938 ईस्वी में हुई थी। आगे क्वेश्चन है, इसको क्या करना? ट्रांसलेट करना है हिंदी में। द बॉडी इज परस्पायरिंग अलॉट, इसका ट्रांसलेट करना है। द बॉडी इज परस्पायरिंग अलॉट, इसका जो है हिंदी हो जाएगा शरीर में खूब पसीना बह रहा है। क्या होगा? द बॉडी इज परस्पायरिंग अलॉट का हो जाएगा ट्रांसलेट हो जाएगा क्या? शरीर से खूब पसीना बह रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इसको भी क्या करना? ट्रांसलेट करना, लेकिन इसको अंग्रेजी में करना है। तुम्हारा गांव यहाँ से कितना दूर है। तुम्हारा गांव यहाँ से कितना दूर है, इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसलेट हो जाएगा हाउ फार इज़ योर विलेज फ्रॉम हेयर। हाउ फार इज़ योर विलेज फ्रॉम हेयर। आगे क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? इसको क्या करना है? इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सम वन हैज़ स्टोलन माई सूटकेस, इसको क्या करना है? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सम वन हैज़ स्टोलन माई सूटकेस, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इसका पैसिव वॉइस होगा कि माई सूटकेस हैज़ बिन स्टोलन बाय समवन हो जाएगा। माई सूटकेस हैज़ बिन स्टोलन बाय समवन हो जाएगा। चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रीफ। ग्रीफ का जो है एक वर्ड चूज करना है जो का इसका मीनिंग सेम होता है, ग्रीफ के जैसा ही होता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा सोरो हो जाएगा। क्या होगा? सोरो होगा। आगे क्वेश्चन है, चेंज द वर्ड एडल्टेरेशन टू मेन वर्ब एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। अब इसको नाउन करना है। इसका एडल्टेरेशन का इसका नाउन करना है। इसमें से कौन सा हो जाएगा नाउन? एडल्टेरेशन का मेन वर्ब एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन, इसको चूज करना है। इसका मेन वर्ब हो जाएगा
एडल्ट्रेट हो जाएगा, क्या होगा, एडल्ट्रेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें गलत जो है वर्ड को चूज करना है, तो इसमें से गलत जो है वर्ड हो जाएगा मेडिटेटिव, कौन कौन हो जाएगा, मेडिटेटिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इसमें करना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ही ओवरहेड ही ओवरहर्ड ऑल दैट हिज फ्रेंड, ही ओवरहर्ड ऑल दैट हिज फ्रेंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा हैड कमांडेड हो जाएगा। द ग्रिप्सिस डैश द विलेज ऑफ फ्यू डेज एगो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ग्रिप्सिस डैश द विलेज ऑफ फ्यू डेज एगो, यहाँ पे होगा लेफ्ट, हो क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ डैश अ डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर, इफ आई डैश अ डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर, यहाँ पे होगा इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर। अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड नाउन इन द सेंटेंस गिवन बिलो, इस सेंटेंस में नाउन को चूज करना है। वी ऑल वेयर गिवन वर्बल कॉन्सेंट, वी ऑल वेयर गिवन वर्बल कॉन्सेंट का जो है इसमें नाउन क्या हो जाएगा, इसमें नाउन हो जाएगा कॉन्सेंट, हो क्या हो, कॉन्सेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तप्त तार आमीटर द्वारा मापन किया जाता है, तप्त तार आमीटर द्वारा क्या मापन किया जाता है, तो प्रत्यावर्ती और दृष्टि धारा दोनों किया जाता है। यदि गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक हो तो क्या होगा, यदि गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य जो है वो अगर ऋणात्मक हो तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, स्थितिक ऊर्जा जो है घटेगा, क्या होगा, स्थितिक ऊर्जा घटेगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब जो है वो एफ और ध्रुव के मध्य होता है, ये सही है, और छोटा होता है, ये भी सही है, और आभासी होता है, ये भी सही है, और सीधा होता है, ये भी सही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि 2 पतले कंबल उनकी संयुक्त मोटाई के बराबर मोटे कंबल की अपेक्षा अधिक गर्म होते, क्योंकि क्या कारण है इसका, इसका कारण है कि इनका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, नहीं इसका जो है उन दोनों के बीच हवा की सतह बन जाती है, सॉरी इसका उत्तर हो जाएगा कि उन दोनों के बीच क्या होती है, हवा की सतह बन जाती है, इसलिए ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति पी के एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है, इसकी शक्ति किस प्रकार परिवर्तित होगी, तो किस प्रकार परिवर्तित होगी, तो इसकी शक्ति जो है कम होगी, क्या होगी, कम होगी। आगे क्वेश्चन है कि 120 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से 1 किलोग्राम का एक पिंड गिराया जाता है, तो पृथ्वी के टकराने से समय जो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1250 जूल होगा। आगे क्वेश्चन के भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्यरत बल को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आसंजक बल कहा जाता है। किसी कांच के टुकड़े से जिसकी मोटाई 4 mm है और अपवर्तनांक 3 है से प्रकाश की किरण को गुजरने में लगा समय कितना होगा, तो समय कितना लगेगा, 4 × 10⁻11 सेकेंड। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपकरण लंबाई के मापन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, निम्न में से कौन सा उपकरण जो है वो लंबाई के मापन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो वो होती है परमाणु घड़ी, होती है परमाणु घड़ी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसमें से कौन सा जो है कथन जो है वो गलत है, तो कौन सा कथन गलत है, वो गलत कौन सा, सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्या होते हैं, सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, ये कथन गलत है। पोटास फिटकरी का जलीय विलीन होता है, पोटास फिटकरी का जो है वो जलीय विलीन होता है, कैसा होता है, तो अम्लीय होता है, कैसा होता है, अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन की खोज की, किस वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन की खोज की, तो वो वैज्ञानिक थे
टोइट, कौन थे? टोइट थे। अगला क्वेश्चन है, एक तेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो ये आयोडीन के मान से, आयोडीन मान से मापा जाता है। यौगिक जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है धात्विक ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धात्विक ऑक्साइड कहा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का व्यंजन करती है, किसके द्वारा? तो वो करती है अपचयन द्वारा। किसके द्वारा? अपचयन द्वारा करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऊर्ध्वपात नहीं है, इसमें से ऊर्ध्वपात नहीं है, ये बताना है। कौन नहीं? क्लोरीन। कौन है? क्लोरीन नहीं है। इनमें से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? इसमें से कौन सा जो है घोल इस सभी में सबसे अम्लीय है? तो सबसे अम्लीय है pH मान 0 वाला घोल। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग क्या होती है? न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग क्या होती है? तो वो होती है कि वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। क्या होती है? वायु की अपेक्षा क्या होती है? जल में अधिक होता है। आगे क्वेश्चन है कि हाथी पाँव नामक रोग का वाहक है। हाथी पाँव नामक रोग का वाहक क्या है? तो उसका वाहक है संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। क्या है? संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर है। ग्रीन ग्रंथि इनमें से किसका उत्सर्जी अंग है? ग्रीन ग्रंथि इनमें से किसका उत्सर्जी अंग है? तो किसका? क्रस्टेशिया। किसका? क्रस्टेशिया का है। आगे क्वेश्चन, मोलस्का से कौन संबंधित है? मोलस्का से कौन संबंधित है? तो इससे संबंधित है कटल फिश। कौन है? कटल फिश है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो क्या होती है इसका? श्वेत रक्त कोशिकाओं में संख्या में, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? इंसुलिन में जो है कौन सी धातु होती है? तो इंसुलिन में जो धातु होती है वो जस्ता होती है। क्या होती है? जस्ता होती है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या कहा? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा? इसका अंतिम उत्पाद हो जाएगा पाइरुविक अम्ल। हो क्या होगा? पाइरुविक अम्ल हो जाएगा। मोहर लवण है। मोहर लवण है क्या? मोहर लवण है। मोहर लवण है एक द्विक लवण है। क्या है? मोहर लवण है एक द्विक लवण है। अगला क्वेश्चन है, CH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एल्डिहाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्डिहाइड कहा जाता है। गड़गड़ाहट की आवाज़ डैश की वजह से होती है। गड़गड़ाहट की आवाज़ जो है वो किसकी वजह से होती है? गड़गड़ाहट की आवाज़ जो है वो किसकी वजह से होती है? तो वो होती है ध्वनि के बादल और भूमि जैसी कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाइली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है किस? पाइली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो पाइली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है PT उषा को जाना जाता है। PT उषा को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? तो वो कौन है? वो है मंगलूर, हल्दिया और विशाखापत्तनम है। आगे क्वेश्चन, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसा आकार वाला मूंगे की द्वीप समूह है, कौन सा है? वो है लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप है। आगे क्वेश्चन है, चीतान वसल गुफा चित्रकलाएँ डैश में स्थित है और ये डैश से संबंधित है। यानी ये चित्रकला गुफाएँ कहाँ है और किससे संबंधित ये बताना है। यह तमिलनाडु में है और जैन धर्म से संबंधित है। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच थी? ये किस के बीच थी? ये थी कलकत्ता और आगरा के बीच थी।
फरवरी 2023 में साइक्लोन ग्रेवियल ने किस देश को प्रभावित किया? ये देश है न्यूजीलैंड है। कौन है? न्यूजीलैंड है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो इन्होंने स्थापित किया था कहाँ? बम्बई में। कहाँ? बम्बई में। आगे क्वेश्चन है, शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? वो अधिनियम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आगे क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो है वो खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? ये किया गया था 1699 ईस्वी में। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था कब? ये मनाया था 26 जनवरी 1935 को। कब? 26 जनवरी 1930 को। भारतीय वन अधिनियम पारित कब हुई थी? भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था कब? ये हुई थी 1865 में। पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? पृथ्वी द्वारा जो है वो सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? इसकी विधि होती है विकिरण विधि होती है। चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? चक्रवात जो है वो किसके कारण से आता है? तो ये आती है निम्न दाब के कारण। किसके कारण से? निम्न दाब के कारण से। भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जंतु अभयारण्य है जहाँ गैंडों का संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो वो है वन्य जीव अभयारण्य है काजीरंगा। क्या है? काजीरंगा, जो कि असम में है काजीरंगा। आगे क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? भाखड़ा नांगल बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो ये है सतलज नदी पर बना हुआ है। सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय जो था वो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? वो लॉर्ड कर्जन था। हर्ष का राजकवि कौन था? हर्ष का राजकवि कौन था? हर्ष का राजकवि था वाणभट्ट था। कौन था? वाणभट्ट है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो वो देश है बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश है। कितने यामियोत्तर के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? तो कितना डिग्री के साथ तो डिसाइड किया जाता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? किसने कहा कि मानव जो है प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? तो ये किसने? अरस्तु ने कहा। अरस्तु ने कहा। आगे क्वेश्चन है, इसको मैचिंग करना है। राष्ट्र कवि, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय नारा। राष्ट्रीय गीत जो है इधर सूची बना हुआ, अशोक, सारनाथ, सिंह स्तंभ, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, जनगण मन। इसको मैचिंग करना है। तो राष्ट्रीय गीत जो है तो वो राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा? वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय गान जो है वो है जनगण मन है। और राष्ट्रीय प्रतीक क्या है हमारा? तो राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो है अशोका, सारनाथ, सिंह स्तंभ है। और राष्ट्रीय नारा हम लोग का सत्यमेव जयते है। यानी ए का 2 है। ए का 2 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर सी में है। फिर बी का 4 ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है किसमें? ये है किसमें निहित है? संविधान में। किसमें? संविधान में। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निर्वाचित होने की अवधि क्या है? तो उसकी अवधि होती है प्रति 2 वर्ष। क्या होती है? प्रति 2 वर्ष होती है। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे है? तो प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य इसमें से कृषि से। किससे? कृषि से है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग कितनी भूमि जो है वो बाढ़ उन्मुख है? यानी कितना % भूमि जो है वो भूमि जो है वो बाढ़ से ग्रस्त है? तो कितना प्रतिशत? 70%। कितना? 70% है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना
कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में हुई थी। आगे क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता जो है वो किस वर्ष हुआ था? ये हुई थी, कब हुई थी? 1916 में थी। कब? 1916 में हुई थी। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है वो कहाँ है? ये है दिलवाड़ा मंदिर जो है वो राजस्थान में एक है। 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो वो फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी। पुस्तक वार एंड वुमेन किसने लिखी है? पुस्तक जो है वार एंड वुमेन जो है वो किसने लिखी है? तो ये लिखी है डॉक्टर M.A. हसन। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में अभ्यास त्रिसाकरी प्रहार संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ किया? इसका जो आयोजन हुआ था वो उत्तरी बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2030 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2030 में जो है एशियाई खेलों का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोहा में। कहाँ? दोहा में। 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था पंचवर्षीय योजना में। निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? तो वह कजाकिस्तान है। कौन? कजाकिस्तान है। राजमाता कर्णवती कहाँ की शासिका थी? ये थी शासिका कहाँ की थी? चित्तौड़ की थी। कहाँ की? चित्तौड़ की थी। अखिल भारतीय कांग्रेस का वास्तुविद माना जाता है किसे? अखिल भारतीय कांग्रेस का वास्तुविद माना जाता है A.O. ह्यूम को माना जाता है। A.O. ह्यूम को माना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि प्राथमिक उदारवादियों का राजनीतिक चरण माना जाता है। प्राथमिक उदारवादियों का राजनीतिक चरण माना जाता है ये 1885 से लेकर 1905 तक के बीच को माना जाता है। लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है किसे? लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। अंगुत्तर निकाय में बिहार के कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो इसमें 3 को मिलता है। कितने को? 3 को मिलता है। बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो बिहार में जो जलवायु पाई जाती है वो मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप ज्ञात करने के लिए जो है वो सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। स्थलीय गोलार्ध कहते हैं किसे? स्थलीय गोलार्ध जो है वो किसे कहते हैं? तो स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध को कहा जाता है। किसे? उत्तरी गोलार्ध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा।